हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल शिप्रा की छोटी दुनिया। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो टुडे व्लॉग इज़ रिगार्डिंग द तीज प्रिपरेशन, कि मैं किस तरीके से अपने तीज में प्रिपेयर की थी खुद को और इस फेस्टिव लुक को अपने। सो आज के व्लॉग में आपको ये दिखेगा कि मैं किस तरीके से तीज की तैयारी की हूँ। अपना मेहंदी लगाने गई वो व्लॉग्स में इसमें पूरा डाली हूँ। एंड कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि कि मैं बहुत मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था फ्रेंड्स कि मैं सीरियसली आप लोग बताऊँ, मेरा शादी करने का कोई मन ही नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि इनसे मेरा शादी करने का मन ही नहीं था कभी भी किसी से, क्योंकि मुझे शादी वादी बड़ा झमेला टाइप का लगता था। बट जब अपन दोनों के से शादी वादी का वो हुआ, बात बूत हुआ, तो मुझे बहुत मतलब ये बहुत ही प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सुलझे हुए इंसान लगे। सुलझे तो हैं ही, हमारी इनसे नोक झोंक होती है। सॉरी, फिर से मेरे वर्ड्स में बिहारी टोन आ गया। मेरी इनसे नोक झोंक होती है, हर हस्बैंड वाइफ में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे में और इनके में ही होती है। मुझे लगता है दुनिया के जो भी हस्बैंड वाइफ है सब में थोड़ी नोक झोंक होती होगी। और अगर नोक झोंक ना हो तो फिर वो रिश्ता कैसा पति पत्नी का, है ना? क्योंकि फिर इंसान कितना कोई किसी से बात करेगा ना प्यार से, इंसान कभी ना कभी तो बोर होगा ना। तो फिर बोर होता तो इसलिए इंसान लड़ लेता है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाता है। तो मेरा और इनका भी ऐसे रिलेशन है। मैं इनसे बहुत लड़ाई करती हूँ, ये भी मुझसे लड़ाई करते हैं। बट इनकी लड़ाई में हम दोनों की लड़ाई में ऐसा होता है कि गुस्सा मुझे ज़्यादा आता है, ये काम रहते हैं। जब मैं गुस्सा होती तो ये थोड़ा अपने आप को पीसफुली साइलेंट करते हैं एंड देन फिर मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। मेरा ऐसा ही है कि जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे कोई समझाए, मुझे बहुत हेटरेट लगता है उस टाइम। और जब गुस्सा शांत हो जाता है और जब कोई प्यार से मुझे समझाता है तो मैं बहुत जल्दी वो चीज़ समझ जाती हूँ। तो पति भी ऐसे ही करते हैं। पति को स्टार्टिंग में ऐसा लगता था, जब मैं गुस्सा आती थी तो मुझे बोलने लगते थे, समझाने लगते थे। तो फिर बाद में मैंने इनको बोला, बाद में जब अपन लोग की शांत हो जाता है गुस्सा, तो मैंने इनको बोला कि जब मैं गुस्से में रहती हूँ नैंडी, तो आप मुझे बिल्कुल कुछ मत सिखाया करो। कुछ टाइम ना मेरा टेम्पर और हाई हो जाता है, सीरियसली में। तो बोली जब मैं एकदम शांत हो जाती हूँ तब आके, और वो भी मुझसे प्यार से आप बात क्या करो, चिल्ला के आप मुझसे बात करेंगे ना जान, तो मेरा गुस्सा और हाइपर हो जाएगा। तो धीरे 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 इनको ये चीज़ मेरी ये समझ में आ गई कि इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो ये बहुत टेम्परेरीली मुझसे बात करते हैं और हम दोनों में एक्चुअली में पूरा हस्बैंड वाला रोल मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और सबसे ब्लेस्ड चीज़ ये है कि गॉड ग्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे हस्बैंड मिले हैं, मुझे समझाने वाले, मुझे समझने वाले। और थोड़ा तो स्टार्टिंग मतलब प्रॉब्लम्स होती है हर कपल्स में, मुझे ऐसा लगता है। और नहीं होती है तो शायद से उनका लव मैरिज होता है, क्योंकि लव मैरिज में इंसान पहले से एक दूसरे को जाना रहता है, या वट एवर इज़ देयर। अगर इंसान पहले से एक दूसरे को जानता है तो प्रॉब्लम्स उतनी नहीं होती है। बट सडनली अगर आप किसी को जाने और तुरंत शादी हो गया तो प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इट्स लाइक कि इंसान को ही बहुत वक्त लगता है ना किसी इंसान को समझने में। तो वही सीन है हमारे भी केस में। और गॉड ग्रेस की बात ये है कि बहुत ही मतलब ये मत सोचना कि मेरा हस्बैंड है इसलिए मैं इनकी बड़ाई कर रही हूँ आप लोगों से। मेरा इनसे लड़ाई भी होता है ना, मैं इनसे गुस्सा भी रहती हूँ ना, तब भी जब गुस्से में मैं इनसे यही कहती हूँ, इंडिया आप सबको समझ लेते हैं, मुझे नहीं समझ पाते। इंडिया आप सबको समझ लेते हैं मुझे। पर बात ये होता है कि इंसान उसी को समझाता है, उसी पे चिल्लाता है, उसी पे गुस्सा दिखाता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे उसको उम्मीद होती है। जैसे अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो पति मुझे आके बोलेंगे स्वता तुमने ये चीज़ गलत किया है। तो वो ये चीज़ इसलिए मुझसे कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं बदलूँ, क्योंकि उनका हक है, उनका पूरा हक है मुझ पे, इसलिए वो मुझसे कहते हैं। जिस पे हक ही नहीं होता है तो इंसान उसको कहता नहीं ना, फिर वो चीज़ पोलाइटली निकालता, हाँ ठीक है अच्छा है। वही सीन हमारे केसेस में है। मेरा भी मतलब मैं बहुत पहले शिकायत करती थी, अब मैं लोगों से शिकायत नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जो लगता है कि जो अपना है, जो एकदम क्लोज्ड वन है, उनसे, जैसे पति से तो मुझे लगता है मैं पूरी ज़िंदगी शिकायत करती रहूँगी कि आप मुझे प्यार नहीं देते हैं, आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, आप मेरी केयर नहीं करते हैं। तो शिकायत इंसान उसी से करता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे उसको
केयर होता है, लगाव होता है, या जिसको उससे बदलने की कोशिश में वो रहता है, उसी से होता है। तो वही चीज़ है, पति मेरे को शायद से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मेरी केयर करते हैं, इससे ही मुझे समझाते हैं, और मैं भी उनसे उतना ही लड़ती हूँ। इंसान लड़ता भी उसी से है, और जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है किसी चीज़ पे, कोई पहलू पे कोई अपना इंसान पॉइंट नहीं रखता है, इसका मतलब वो रिश्ते चलाता है और बस वो कुछ कहना नहीं चाहता है। वही सीन है हर रिश्ते का। तो और तीज पे स्पेशल तो ये है, इस तीज पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं मेरे ससुराल में आई हूँ, और क्योंकि अगर मैं उधर ईटानगर रहती तो इतने अच्छे से मुझे समझ में नहीं आता ना क्या रस्म है क्या नहीं, क्योंकि मेरा पहला तीज है। तो इसलिए भी मैं वो हूँ कि मतलब चलो फर्स्ट तीज पे एटलीस्ट मैं गांव पे आई, और मैं कोशिश करूँगी कि हर तीज अपने हर फेस्टिवल पे यहाँ पे आने की कोशिश करूँ, पति का जैसी छुट्टी वुट्टी ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि अकेले फेस्टिव करना और सबके साथ में करना थोड़ा एक अलग फीलिंग होती है। और आप लोगों को पता है आंटी जी ना पूजा वूजा के बाद जा रही थी गांव मीरगंज, वो एक्चुअली चली गई थी मीरगंज। फिर मैंने फ़ोन करके बुलाया, नहीं आंटी जी आइए, नहीं आंटी जी, क्योंकि मज़ा नहीं है, ज़्यादा लोग रहते हैं तो फेस्टिवल में ज़्यादा मज़ा आता है ना, तो इसलिए मैंने बुलाया, और हम 3 लोगों ने बहुत अच्छे से ये तीज सेलिब्रेट किया। और बाकी अब मैं व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रही हूँ, आई नो, पर मुझे आप लोगों से बात करना बहुत 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 अच्छा लगता है। सीरियसली कोई तो है जो मेरा सुनता है, पति के बाद कोई तो है जो मेरा सुनता है, वो आप लोगों। और आप लोगों को ढेर सारा प्यार, आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, और बहुत सारे लोगों का बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड नाउ आई एम कंटिन्यूइंग माई व्लॉग, so stay tuned to शिप्रा की छोटी दुनिया and love you all। तो आप लोग को पता है मेरे घर में चूड़ियारिन आई थी जो चूड़ी घर घर जाके देती हैं, तो वहाँ से हम लोग चूड़ी लिए। फिर पैर में आलता लगाने वाली एक आंटी आई, तो वो पैर में आलता लगाई, क्योंकि कल तीज है तो देख के वो पैर में आलता लगा रही, वही मैंने आपको व्लॉग में दिखा दिया अपने। देन फिर बैठी शाम को नींदवा लेके नींदवा बनेगा। और यहाँ पे एक बगल से आम कहीं से आया था, एक ही आम आया था, मैं भी हम लोग चाकू से काट के देखे मीठा, मैंने कहा लाओ कोमल बैठ के पहले हम लोग खाते हैं उसके बाद सब्जी कटेगा। तो अब मैं निकल चुकी हूँ पार्लर अपना मेहंदी लगवाने फ्रेंड्स, और यहाँ मैं पार्लर पहुँच चुकी हूँ। एक्चुअली मैं सोची थी कि गांव में कोई माँ कहीं कोई लड़की आके लगाएगी, पर कोई भी लड़की आई नहीं मेहंदी लगाने के लिए, इसलिए मुझे पार्लर आना पड़ा, क्योंकि मेहंदी तो लगाना ज़रूरी था ना, आप लोग को पता। तो पति बोले जब पार्लर आई चुकी हो तो थोड़ा क्लीजिंग भी करवा लो और मेहंदी भी लगवा लो। और आप लोग को पता है जो गर्ल मेरा मेहंदी लगा रही थी वो बैठ के मेरा यूट्यूब पे ब्लॉग भी देख रही थी। तो ऐसा फाइनली मेरा फेशियल हो गया एंड अब मेहंदी लग रहा है, और इसके बाद मैं निकलूँगी रूम पे, मतलब घर पे अपने। बाल थोड़े इस तरीके से, क्योंकि फेशियल हुआ था ना, तो बाल इन्होंने बाहर पीछे पिन अप किया था। आप लोगों को पता है मेरे गांव में कोई पार्लर नहीं है, तो गांव से बहुत आगे, कोई 2-3 गांव आगे करके हम लोग आए थे यहाँ पे अपना फेशियलिंग क्लीजिंग और मेहंदी भी लगवा ली अपना यहाँ पे। तो फाइनली आ चुकी मैं घर पे, और ये देखिए मेरी इस हाथ में मेहंदी और इस हाथ की मेहंदी, और फेस पूरा गर्मी गर्मी हो गया करके। हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, या शायद से कल, क्योंकि मैं जा रही हूँ अब किचन में देखने क्या बनाना है क्या बनना है। तो मिलते हैं आप लोगों को कल। रात तक मेरी तब तक चढ़ जाएगी कल तक। और ये देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बिस्तर पर कपड़े मेरे, एक्चुअली मेरे ही सब कपड़े हैं, तो क्योंकि सब बताया आपको 5 दिन हमारे घर पूजा था, तो वो सारे कपड़े धुल धाल के रखे हुए हैं। अब इस टाइम फोल्ड करूँगी आराम से। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक आपको बाय। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में या कल, तब तक के लिए बाय। स्टे ट्यून्ड टू शिप्रा की छोटी दुनिया एंड लव।